जो भी हमारे एपीएसएसबी के एस्पिरेंट हैं, आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूँ। आपका सीजीएल एग्ज़ाम पास में आ चुका है। इसके बाद आपका नॉन मिनिस्ट्रियल सीएचएसएल एंड सीएसएल एग्ज़ाम लगा हुआ है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और जो सिलेक्ट नहीं हो पाता है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उन बारे में मैं बात करूँगा आपसे। देखिए, स्टूडेंट सारे मेहनत करते हैं, बट कुछ लोग हो सकता है कि सटीक गाइडेंस और स्मार्ट वर्क की वजह से कम मेहनत पे भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बट कुछ हमारे स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको जानने की कोशिश करना है। डियर स्टूडेंट, मैं आपका अमरजीत सर पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश में मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। एंड मेरा अभी तक टीचिंग का जो पूरा कैरियर है 10 ईयर्स का, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरा जो अनुभव रहा है और नॉर्थ ईस्ट पीएससी में मेरे और बाकी जो मेरे टीम मेंबर है उनकी गाइडेंस से अभी तक जो 600+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मैं एक बेसिक उनके बारे में आपको बताता हूँ ताकि उससे आप लोग थोड़ा सा सीख सकें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि देयर इज़ अ कट ऑफ, उसको आपको क्लियर करना है। कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। कट ऑफ आपका 200 में 180 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में पेपर डिफ़िकल्टी भी है, कितने एप्लीकेंट्स हैं, या आसपास कोई और एग्ज़ाम तो नहीं है, एपीपीएससी एग्ज़ाम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट जनरली अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि कट ऑफ लगातार यूडीसी स्पेशली एग्ज़ाम का 85% से 90% तक पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स होता है। तो ये एक एस्पिरेंट तभी अचीव कर पाएगा अगर वो चारों सब्जेक्ट्स जो कि मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग होता है, उसमें प्रॉपर बैलेंस बना सके एंड वो ऑनेस्टली अपने ऊपर अच्छे से काम करे। अपने ऊपर अच्छे से काम करने का मतलब यह है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को सही से बनाए और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ाई करे, तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि 85 से 90% मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है, और जो मैंने अपने स्टूडेंट का अनुभव देखा है, जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट का अनुभव देखा है, कि सबसे पहले आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन पे। सिलेबस जो कि एपीएसएसबी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे देता है, उस सिलेबस में जो जो आपको मार्क किया गया है मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, उसको कंप्लीट करना है। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए मैथ में पहला टॉपिक लिखा है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम तो एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, सीसेट में भी आता है, एपीएसएसबी में भी आता है। तो स्टूडेंट कैसे पता करे कि नंबर सिस्टम में एग्जैक्टली कितना पढ़ना है? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर एपीएसएसबी के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम में आपको मात्र 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एग्जाम्पल तौर पे, बट सेंट्रल एग्ज़ाम कोई एसएससी एग्ज़ाम में उसमें 20 कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आपने यूट्यूब डाल दिया नंबर सिस्टम, तो कोई एसएससी की वीडियो आ गई 5-6 घंटे की, आपने उस पूरी वीडियो को देख डाला, आपने 20 कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन आपको काम कितना था? 5 कॉन्सेप्ट का। तो आपका एक माइंडसेट होगा कि सर 15 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा सीख लिया, एक्स्ट्रा कुछ नेगेटिव तो नहीं होता है। बट कम्पिटिटिव एग्जाम में यस, नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको जितना पढ़ना है उसको श्योर शॉर्ट आप आउटपुट दे पाएँ एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड सटीक गाइडेंस के साथ तैयारी करना है कि आपका सिलेबस तो मेंशन है नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, या आपका रीजनिंग में नंबर सीरीज, आपका डाइस प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन, लेकिन उसमें एपीएसएसबी ओरिएंटेड एग्जैक्टली कितना पढ़ना है वो जानना बहुत जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस स्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है, उसी हिसाब से उसके आसपास आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक सटीक वे है पता करने का कि एग्जैक्टली कितना पढ़ना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप सटीक गाइडेंस के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिए बट उसका आउटपुट नहीं निकलेगा और वहाँ से आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट करेंगे। आपका सिलेबस वंस कंप्लीट हो गया, देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले इधर उधर के क्वेश्चन लगाने के पहले, इधर उधर मतलब सेंट्रल एग्ज़ाम या यहाँ वहाँ के क्वेश्चन लगाने के पहले, आपको एपीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, वो भी टॉपिक वाइज। कि आपने नंबर सिस्टम के अभी तक जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका फ्रैक्शन के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज कितने आ रहे हैं, सेम आपका रीजनिंग में, सेम आपका जीके में, कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेक श्योर उनको कंप्लीट करना है। वंस आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना है कि वो क्वेश्चंस एपीएसएसबी के लेवल के या उसके अराउंड होना चाहिए।
वो कैसे पता चलेगा कि जो आपने अभी PYQ कंप्लीट किया है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस रिलेटेड क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा जाता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एक आपको सेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप पता चला सेंट्रल एग्जाम, CSAT, SSC, बैंक के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और वो उस टाइप का क्वेश्चन कभी एपीएससी से पूछता ही नहीं है, सो आपकी मेहनत का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं को सटीक गाइडेंस या स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो PYQ के बाद आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज या मैथ्स में, रीजनिंग में, GK में, इंग्लिश में, वो आपके एपीएससी ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपने PYQ अच्छे से एनालिसिस किया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। अब एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। सो नॉर्थ ईस्ट PSC इसीलिए इस बार CGL का जो मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है अपने हमारे स्टूडेंट के लिए है। ये मॉक टेस्ट सीरीज हमारा ओपन टू ऑल नहीं होता है, जो नॉर्थ ईस्ट PSC के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वो 100 टेस्ट सीरीज, 100 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं कि स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के पहले 100 टेस्ट कंप्लीट करके जाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल पे उसको पेपर एकदम नॉर्मल लगे। वो 100 टेस्ट करने के बाद जब जाएगा एग्ज़ाम हॉल पे तो उसको क्लियर होगा कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अपनी वीकनेस पे वो एग्ज़ाम के पहले काम करके जाए, अपनी स्ट्रेंथ को समझ के जाए। उसका जो एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि उसका 2 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और जो लोग इस बार श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनके इस श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए इस टेस्ट सीरीज के थ्रू मदद मिल पाए। सो एक 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिन पे आपको काम करना है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन विद प्रॉपर गाइडेंस, सेकंड आपका PYQ एनालिसिस ज़रूरी है बहुत, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ ओरिएंटेड, एंड देन एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। एंड टेस्ट सीरीज भी ऐसा होना चाहिए जो APSSB के हिसाब से ही डिजाइन हो। सो इन गाइडेंस के बाद आप जाएंगे, आपके सिलेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। सो नॉर्थ ईस्ट PSC की जो सक्सेस का रीज़न है वो यही है कि हमारा जितना भी फैकल्टी है, इंक्लूडिंग मैं आपका अमरजीत सर, मैथ्स का हेड फैकल्टी, हम इन्हीं गाइडेंस के साथ स्टूडेंट को तैयारी कराते हैं एंड डेफिनेटली स्टूडेंट को फिर सिलेक्शन में ये मदद करता है। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे जो भी हम लोग का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट से हैं, तो आप अपनी गाइडेंस में इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है एग्ज़ाम के पहले, कहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप प्रिपेयरिंग, कीप हार्ड वर्किंग, कीप साइनिंग।